और सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों से बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव ने मुलाकात कर सहयोग किया। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव बुधवार को उधवा प्रखंड के कटहलबाड़ी गांव पहुंचे और वहां अगलगी पीड़ित और सड़क हादसे में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि कटहलबाड़ी निवासी वरुण मंडल के घर में अचानक आग लगने से घर में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। वहीं बीते दिनों पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कटहलबाड़ी गांव के ही एक युवक विकास घोष सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान धनबाद अस्पताल में मौत हो गई थी। इन दोनों ही पीड़ित परिवारों से बीजेपी नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने 50-50 हजार किलो चावल, साड़ी, कंबल, लुंगी, तिरपाल सहित नगद राशि देकर सहयोग किया। वहीं बजरंगी प्रसाद यादव ने दोनों पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बनवाने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में विधायक मथुरा महतो, प्रदीप यादव और उमाशंकर अकेला ने मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। संयुक्त रूप से प्रतिवेदन इस ज्ञापन के माध्यम से इन सभी विधायकों ने स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन कानून 2021 को राज्य में कठोरता से लागू कराने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। पाकुड़ में एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने थाना का निरीक्षण कर थानेदार अभिषेक राय को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीपीओ ने अपराध विवरणी पंजी, प्राप्त निर्गत पंजी, अप्राथमिक पंजी, पुराना केस पेंडिंग, ST/SC केस पेंडिंग सहित अन्य पंजियों का बारीकी से अवलोकन कर थानेदार अभिषेक राय को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पेंडिंग केस को शीघ्र निराकरण के साथ साथ केस में फरार चल रहे अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसडीपीओ ने कोरोना की बढ़ती संक्रमण को देखते हुए समय समय पर मास्क जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। मौके पर एएसआई पप्पू चौधरी, एएसआई मिथुन कुमार, शुभम कुमार सहित अन्य पुलिस के जवान उपस्थित थे। बिहार में राजनीतिक गलियारों में खरमास बाद खेला होने की चर्चा तो पहले से ही हो रही थी। इस बीच जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के बयान ने खलबली मचा दी है। पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने का इरादा जताया है। मीडिया द्वारा किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो इनके पार्टी के साथ गठबंधन चाहती है या मर्ज करना चाहती है। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि बुधवार को शहर में मनाई गई। चौक चौराहों और गली मोहल्लों में हर जगह महाराणा प्रताप की तस्वीर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर आम लोगों से अपील की कि ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि मनाएं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दी। वैसे इस मौके पर उपस्थित लोगों को महाराणा प्रताप के किए गए कार्यों को याद दिलाया गया। बेरमो में चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी के बगल की झाड़ी में पुलिस ने क्षत-विक्षत लाश बरामद किया। महिला का शव नग्न अवस्था में क्षत-विक्षत स्थिति में था। शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला को 3 दिन पहले हत्या कर फेंक देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सर पहलू पर जांच कर रही है। महिला के शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेगूसराय में बंद घर से एक 25 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। हालांकि परिजन आत्महत्या मानकर अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। तभी मौके पर पुलिस पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के भवानंदपुर गांव की है। बताया जाता है कि भवानंदपुर गांव में 25 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद अकेले रहता था और कई दिनों से घर से नहीं निकला था। घर से दुर्गंध आने पर लोगों ने खोलकर देखा तो उसका शव लटका हुआ था। मृतक का भाई और अन्य रिश्तेदार बाहर रहते हैं। परिजन दिलशाद को आत्महत्या मानकर अंतिम यात्रा पर निकलने की तैयारी ही कर रहे थे। तभी बीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजन आत्महत्या की बात कर रहे हैं। परिजन की माने तो दिलशाद नशे का आदी था और उसने आत्महत्या की है। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद ही मामला स्पष्ट होने की बात कह रही है। चानू में नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना और राज्य में आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट बढ़ती जा रही है। इसी के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक बंधु तिर्की का शव यात्रा निकाला गया। चानू मुख्यालय में पुतला जलाया गया। राज्य सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज किया गया। झारखंड प्रदेश आरजेडी से निष्कासित पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मुस्तफा अंसारी ने एक बार फिर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह और आरजेडी कोटे से सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर हमला बोला।
मुस्तफा अंसारी ने आरजेडी कार्यालय में हुई पूर्व जिला अध्यक्षों की बैठक के लिए निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री सत्यानंद भोक्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए इन दोनों नेताओं के चलते हालात यह आ गई है कि बगैर बड़े अधिकारियों को बताए पहले जिला अध्यक्षों को बैठक करनी पड़ रही है, अपने मान सम्मान के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। मुस्तफा अंसारी ने कहा कि राजद कैडर बेस्ड पार्टी है, इन दोनों नेताओं ने कैडरलेस पार्टी बना दिया है। जिन मुद्दों को उठाने के चलते उन्हें पार्टी से असंवैधानिक रूप से निष्कासित किया गया है, वही मुद्दा पूर्व जिला अध्यक्ष उठा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के वरीय नेता को झारखंड में ध्यान देने की, जिससे कि पार्टी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। विधि और गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने पूर्णिया के प्रमंडलीय कार्यालय में मठ मंदिरों की परिसंपत्ति और गन्ना उद्योग विकास को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल समेत कई अधिकारी शामिल हुए। मंत्री प्रमोद कुमार ने परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूर्णिया में 563 एकड़ मठ मंदिरों की जमीन चिन्हित हुई है, जबकि पूरे बिहार में 30,000 एकड़ से अधिक जमीन चिन्हित किया गया है। इन सभी जमीन को सलाह के पोर्टल पर डालने का निर्देश दिया गया, साथ ही सभी को जमाबंदी का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जो जमीन अवैध तरीके से बिक गई है या किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर दी गई है, वैसे सभी जमाबंदी को जांच कर रद्द किया जाएगा। कटिहार के जिलाधिकारी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा कि मठों की जमीन पर अस्पताल बनाने का उन्होंने निर्णय लिया है, जो सराहनीय कदम है। राजधानी रांची में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 2500 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अगर बात करें कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 3000 के ऊपर रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना संक्रमण मुक्त होने के बाद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने कंबल, मिठाई, सैनिटाइजर का वितरण किया। 13 जनवरी से मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के लिए लगातार हवन किया जा रहा था। संक्रमण के कारण राजधानी में शादियां टल रही है। राजधानी के मैरिज हॉल में शादियों की बुकिंग कैंसिल हो रही है और शादी करने वाले ही परेशान हैं और मैरिज हॉल के मालिक ही परेशान हैं। उनका कहना है कि लोग आ रहे हैं और अपनी शादी कैंसिल कर रहे हैं। जो पैसे उन्होंने एडवांस में लिए थे वह लेकर जा रहे हैं और मैरिज हॉल चलाने वाले लोगों के सामने भी स्थिति बहुत खराब हो गई है और स्थिति भूखमरी की हो गई है। उनका कहना है कि अभी तक दर्जनों शादी कैंसिल हो चुकी है और लोगों को पैसा वापस किया जा चुका है। आखिर क्यों हो रही है शादियाँ कैंसिल, इसके बारे में लोगों ने अपनी राय रखी। खबर बगहा के रामनगर से, जहां ज्यादा कुहासा होने के कारण ऑटो चालक ने संतुलन खो दिया और ऑटो पेड़ से जा टकराया। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सवैया पंचायत के मंगुराहा गांव निवासी के रूप में हुई है। कोरोना संक्रमण लगातार राजधानी में बढ़ रहा है, उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन लोग बिना मास्क के ही बाजार में जा रहे हैं। एक तरफ जहां पुलिस मास्क चेकिंग अभियान का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ अभियान से परे लोग बिना मास्क सड़कों पर दिख रहे हैं। मधुबनी में भैरवस्थान थाना के मनिगाछी के बीच बीठो गांव के पास NH57 पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को रात में ही इलाज के लिए DMCH में भर्ती कराया गया। दोनों मृतकों में भैरवस्थान थाना के नरुआर छीटोल निवासी 18 वर्षीय लालू चौपाल और पंडौल थाना के बिठू निवासी 25 वर्षीय दिनेश चौपाल बताया जाता है कि ये 5 लोग अल्टो कार से सकरी और की ओर से नरुआर गांव आ रहे थे। पिछले दिनों साहिब गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के संदिग्ध मौत मामले में बेटे रंजीत सिंह ने चौकथाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुटी। बता दें कि 13 जनवरी को ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह को गुरुद्वारा कैंपस के कमरे के बिस्तर पर गंभीर हालत में मिले थे। भाई राजेंद्र सिंह के गर्दन कटा हुआ था और बिस्तर पर खून गिरा था। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 17 जनवरी को उनकी मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। पटना साहिब गुरुद्वारा की सुरक्षा में BMP के 16 हथियार से लैस जवान तैनात किए गए हैं। कई सब इंस्पेक्टर की तैनाती होती है, फिर भी इस तरह से किसी की घटना और कई तरह के सवाल खड़े करते हैं।
मोतिहारी पहुंचे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने मृतक व्यवसायी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में विगत 16 जनवरी को अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गल्ला व्यवसायी अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मृत व्यवसायी अजीत के परिजनों से मिलने जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव रामगढ़वा के दही बाजार स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां पप्पू यादव को सुनने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए। वहीं पप्पू यादव ने मृत व्यवसायी के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उनको हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने व्यवसायी हत्याकांड की लड़ाई लड़ने की बात कही। साथ ही पप्पू यादव ने अजीत हत्याकांड के बहाने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल पर निशाना साधा।